Viewers, quickly shifting focus and coming back to the domestic arena. This is a case that we are now learning of from Gujarat. It's a shocking hit and run in Gujarat's Rajkot, where a speeding car driven by a minor rams into a two-wheeler accused, where the minor in fact even fled from the scene of the crime, and the FIR is now to be filed against the father of the very minor. This is the car that we're speaking of that in fact was involved in the hit and run case. Yet again, another such case that we're looking at, where not only is it a repeat of the fact that it's a minor who was driving, but also recklessly driving the very vehicle, resulting in an accident, resulting in a two-wheeler meeting its fate, and the accused, the minor, fled from the scene of crime, and now there's an FIR that is to be filed against the father of the minor. This is indeed, if this isn't a wake-up call, we really do not know what is, because such cases in the past, just 1 year, in fact, a little more than 1 year, we would say have just gone higher and higher in the country. There is very little in terms of measures being taken by those who are involved in such accidents of reckless driving. People need to be more careful on the road, and that is what we have been in fact appealing as well with our several campaigns on this channel. But right now, this is the particular story that we are tracking from Gujarat. Atul Tiwari is joining me on the broadcast with more details on the same as to what exactly happened here. Atul, a very good afternoon to you. सबसे पहले ये exactly इसमें हुआ क्या माइनर कोई सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में थे या नहीं, इसके बारे में कोई भी अभी माइनर के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक मिली है कि नहीं, इसके बारे में हमें डिटेल्स बताएं। और जिनको लगी है, जो वो टू व्हीलर पे सवारी थे, उनका अभी क्या हालत है? बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ है, जो ये हिट एंड रन हुआ है, वो राजकोट के रैया रोड पर हुआ है। सुबह 6 बजे 5 जितने जो माइनर थे वो एक कार में सवार थे और इंटरनेशनल योगा डे को लेकर एक ही स्कूल में पढ़ते होने की वजह से एक ही साथ योगा डे सेलिब्रेशन के लिए गए हुए थे। लेकिन जब वहां से वापस लौट रहे थे, उस वक्त जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो अचानक आगे की तरफ से जो टू व्हीलर पे गुजर रहा था जो शख्स, उसको पीछे की तरफ से जोरदार टक्कर मारी। तस्वीरों में जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि वरना कार है और जिस प्रकार से पीछे की तरफ से टू व्हीलर चालक को टक्कर लगी है और कई फीट की दूरी तक जाकर टू व्हीलर चालक जा गिरे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ का सेवन किया गया हो, ऐसी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 5 जितने बच्चे इस कार में सवार थे। कार के जो मालिक हैं, जो बच्चा कार चला रहा था, उसके पिता के सामने FIR दर्ज करने की कार्यवाही पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। टू व्हीलर चालक की अगर बात करें तो उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस पर जो भी कानूनी कार्यवाही है वो शुरू कर चुकी है। जी, तो अतुल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल अब उठता है वो ये है कि एक माइनर बिना किसी अडल्ट सुपरविजन के ये गाड़ी चला कैसे रही थी। हमने पास्ट 1 साल में ऐसे बहुत सारे घटनाएं देखी हैं। एक तो केस आया था पुणे से ही, जो पोर्शे का केस था, जहाँ पे भी एक माइनर चला रहे थे। ऐसे केसेस के बावजूद इनके माता पिता ऐसे गाड़ियों के साथ छोड़ देते हैं और फिर वो रेकलेसली ड्राइव करके ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें माता पिता की है। और जब ये माइनर का केस है, इसीलिए जो कार चालक है उसके पिता के खिलाफ ही FIR दर्ज की जा रही है। खास करके जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने ये हिट एंड रन अपनी आंखों से देखा है, उनका भी ये कहना है कि जब कार ने टू व्हीलर चालक को टक्कर मारी थी, उस वक्त कार की जो स्पीड थी वो भी 80 से 100 किलोमीटर के आसपास थी। यानी कि जो कार चला रहा था जो बच्चा, वो अभी फिलहाल स्कूल में पढ़ता था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन माता पिता अगर इस बात से अवगत थे कि वो कार लेकर जा रहा था, तो सबसे बड़ी गलती माता पिता की यही है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और 18 साल की उम्र नहीं है, तो ऐसे में 4 व्हीलर चलाने के लिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अगर अपने माता पिता को कहे बगैर कार लेकर गया है, तो भी माता पिता की एक जिम्मेदारी बनती है। और इसी लापरवाही की वजह से पुलिस जो है वो माइनर के मामले में पिता के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करके कानूनी कार्यवाही जो है वो शुरू कर चुकी है। जी अतुल, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Well viewers, this is what we're tracking at this given point of time, this hit and run case that's coming from Gujarat, and we'll keep a very close track as the probe continues to nab the particular accused, which is a minor in this case, but the FIR
will be filed against his father.